नमस्कार दोस्तों। गर्भावस्था के दौरान हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि वह अपने बच्चे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। खास करके फ्रेंड्स, बच्चे का लिंग जानने की जिज्ञासा सबसे ज़्यादा होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या कोई तरीका है जिससे कि हम पता लगा सकें कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगर इस तरह के सवाल आपके मन में भी चल रहे हैं, आपको भी बहुत जानने की जिज्ञासा हो रही है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है, तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ सटीक लक्षण आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे फील हुए हैं और जो घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं, जो काफ़ी हद तक कई गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही पाए गए हैं। अगर इन लक्षणों में से आपके साथ 2 लक्षण भी मैच जाते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह कन्फर्म कर लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे इस बात का क्लियर कर देना चाहूँगी कि हमारा उद्देश्य लड़का और लड़की में भेदभाव करना नहीं है और ना ही हमारे चैनल का उद्देश्य है लिंग में भेदभाव करना। यह वीडियो उन गर्भवती महिला के लिए हम बनाते हैं जिनके मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है जानने के लिए कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। बस उसी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, न कि फ्रेंड्स लिंग में बढ़ावा देने के लिए वीडियो बनाया गया है। पहले लक्षण की बात करूं फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की पेट की स्थिति। गर्भवती महिला की पेट की स्थिति को देख करके घर के बड़े बुजुर्ग बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में गर्भवती महिला के पेट में कुछ खास बदलाव नहीं होता है, लेकिन फ्रेंड्स जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है और प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही स्टार्ट होती है, तो उनके पेट के शेप में हल्का फुल्का बदलाव आना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही फ्रेंड्स उनकी प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही स्टार्ट होती है, तो उनके पेट का जो शेप है वह पूरी तरह से पता चलने लगता है, पेट उनका ऊपर है या फिर नीचे है। इस चीज को देख करके आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में यदि गर्भवती महिला के पेट का आकार लंबाई में हो, यानी कि अंडाकार हो और नुकीला दिखाई देता हो, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़का होने के संकेत हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में जो पेट का शेप है फ्रेंड्स, वह नीचे की तरफ लटकता हुआ महसूस होता है, जिसको देख करके घर के बड़े बुजुर्ग बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है। वहीं फ्रेंड्स कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में यदि आपके पेट का आकार बहुत ज़्यादा गोल है, चपटा नजर आ रहा है, या फिर फ्रेंड्स आपके पेट का फैलाव आपको चारों तरफ महसूस हो रहा है, तो आप इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपनी सिम्टम शेयर करूँ फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे पेट का आकार तीसरी तिमाही में नीचे की तरफ लटका हुआ महसूस हो रहा था। पेट लंबाई में था, दोनों साइड में बिल्कुल भी चर्बी नहीं महसूस हो रहा था। पेट के ऊपर पेट बिल्कुल लंबाई में यानी कि अंडाकार दिखाई दे रहा था, और जो पेट का निचला हिस्सा है फ्रेंड्स, वह लटका हुआ महसूस हो रहा था। तो उस टाइम पर मुझे एक बेबी बॉय हुआ था। और मैं अगर अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो तीसरी तिमाही में मेरे पेट का आकार चारों तरफ फैला हुआ नजर आ रहा था, और नाभि के पास वाली जगह फ्रेंड्स, यानी कि नाभि के चारों तरफ मुझे टच करने पर चपटापन महसूस हो रहा था, और पेट एकदम गोल नजर आ रहा था। तो उस टाइम पर मुझे एक बेबी गर्ल हुई थी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के सिम्टम आप में दिखाई दे रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ फ्रेंड्स कि ये सिम्टम मेरे ऊपर सटीक बैठे तो आपके ऊपर भी सटीक बैठेंगे। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी महिला की हाइट अगर बहुत ज़्यादा लंबी है, तो उनके पेट का आकार नीचे की तरफ महसूस होगा। अगर उनकी हाइट थोड़ी छोटी है, वह नाटी है, तो उनके पेट का आकार जो है फ्रेंड्स, पेट का उभार ऊपर की तरफ ही महसूस होगा। आपको इस चीज का खास ख्याल रखना होता है। अगले लक्षण की बात करूं फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की खाने की इच्छा
खाने की तलब को देख करके आप बड़ी आसानी से तुरंत यह कन्फर्म कर लेंगी कि गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में अक्सर गर्भवती महिला को उल्टी मिचली की बहुत अधिक शिकायत होती है, बहुत ज़्यादा उल्टी मिचली रहती है, जिसकी वजह से उनको भूख कम लगती है, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन फ्रेंड, जैसे ही प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही स्टार्ट होती है तो उस दौरान गर्भवती महिला को अलग-अलग चीज़ें खाने की इच्छा होती है, क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइम पर गर्भवती महिला की उल्टी मिचली की शिकायत कम होने लगती है और उनकी उल्टी अक्सर बंद हो जाती है। तो इस दौरान गर्भवती महिला को अलग-अलग चीज़ें खाने की इच्छा होने लग जाती है, जिसको देख कर के आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगर फ्रेंड्स प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में आपके खाने के स्वाद में आपको बदलाव महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि चटपटी चीज़ें खाई जाए, चरचरी तीखी चीज़ें खाई जाए, आपको बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों को खाने की इच्छा होने लग गई है, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में गर्भवती महिला को मसालेदार, चटपटी, तीखी चीज़ें खाने की इच्छा होती है, जैसे कि चाट फुल्की हो गया या फिर चरचरी चीज़ें जो खाने की इच्छा होती है गर्भवती महिला को, वह कच्चे चावल की हो गई या फिर मिट्टी के बर्तन, इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगी है फ्रेंड्स, तो माना जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने की निशानी है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आपकी प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में आपको खट्टी तीखी चीज़ों के साथ साथ मीठे की भी क्रेविंग होती है, खाने की इच्छा होती है, तो फ्रेंड्स इससे अनुमान लगाया जाता है कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। और जैसे ही फ्रेंड्स प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही स्टार्ट होती है तो आपके खाने के स्वाद में बदलाव आता है और आपको तीखी खट्टी चीज़ों के साथ साथ मीठे की भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लग जाती है। आपको मीठा खाने का बहुत ज़्यादा इच्छा होता है, खास करके फ्रेंड्स आपको खोए की बनी मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपको हरी मिर्च की क्रेविंग बहुत होती है खाने की, तो यह संकेत देता है फ्रेंड्स कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आपकी प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपको बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होने लग गई है, आपके खाने के स्वाद में बदलाव आ गया है और आपका झुकाव खाने की तरफ मीठे में हो गया है, आपको बेसन की बनी हुई मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, खास करके आपको सारी मिठाइयाँ ही अच्छी लग रही हैं, लेकिन आपको नोटिस करना है कि अगर आपको बेसन की बनी मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है खाने में, तो फ्रेंड्स इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। इस तरह के फ्रेंड्स लक्षण जो सिम्टम होते हैं काफ़ी हद तक कई गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही हुए हैं। यह मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर भी है फ्रेंड्स। मेरे बेबी बॉय के टाइम में मुझे हरे मिर्च की क्रेविंग बहुत अधिक हो रही थी प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में, और मीठे की क्रेविंग में खोए की हो रही थी, खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा, खोया खाने का मन होता था, तो उस टाइम पर मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूँ तो उस टाइम पे फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में मेरा सारा खाने का झुकाव मीठे की तरफ हो गया था और खास करके बेसन की बनी हुई चीज़ खाने की इच्छा ज़्यादा हो रही थी, तो उस टाइम पर मुझे बेबी गर्ल हुई थी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के सिम्टम आपने दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के सोने के पोजीशन। आप दाहिने तरफ सोती हैं या फिर बाएं तरफ, इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में यदि गर्भवती महिला सोते समय लेफ्ट साइड का प्रयोग करती हैं, यानी कि बाएं साइड का बहुत ज्यादा प्रयोग करती हैं, उनको सोते समय बाएं करवट लेकर के ही सोने में नींद आती है, तो यह गर्भ में लड़का होने की खास संकेत माने जाते हैं। इससे आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है या फिर एक लड़की है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।